नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र कुमार जय हिंद क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आप एकदम मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ाई में एकदम जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। कोई भी टेंशन ना लें, क्योंकि जब तक जय हिंद क्लासेस परिवार आप लोगों के साथ है तब तक आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ये स्पेशल 12th क्लास केमिस्ट्री टारगेट 2025 का नया बैच चला रहा है, जिसमें थ्योरेटिकल बेस और न्यूमेरिकल बेस दोनों को कंप्लीट कराया जा रहा है। तो कोई भी भाई बहन देर ना करें, और जो भाई बहन पहली बार मेरे चैनल जय हिंद क्लासेस से जुड़ रहे हैं तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो कोई अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्दी से पहुंच जाए। इसमें किसी भी बच्चे को निराश होने की जरूरत नहीं कि हमारे नंबर इतने कम आएंगे, इतने ज्यादा आएंगे। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है तो तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं इस चैप्टर में, इस पहले चैप्टर विलियन से एक न्यूमेरिकल लेके आया हूं। तो उस न्यूमेरिकल को किसी ना किसी माध्यम से पूछा ही जाता है, और ये ज्यादा नहीं बोल रहा, बस 3 नंबर पक्के दिलाता है। चाहे कुछ भी पूछ ली, लेकिन पक्के 3 नंबर हैं। चाहे रट्टा मार लेना, स्क्रीनशॉट लेना, बार बार रिवीजन करना, लेकिन ये माइंड में रिपीट होना चाहिए। बस डायरेक्ट टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। देखो, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल यानी जिसका फॉर्मूला है C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। विलयन के हिमांक में अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए। कहने का मतलब है हिमांक अवनमन निकलवा रहा है और हिमांक की गणना करवा रहा है। यानी कहने का मतलब है हिमांक में अवनमन और हिमांक कितना था वो कैलकुलेट करना है। और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एथिलीन ग्लाइकोल फॉर्मूला दिया है तो इसका अणुभार कितना होगा। इसका अणुभार जो होता है वो निकाल सकते हैं C2H6O2। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो C इंटू 2 प्लस H इंटू 6 प्लस O इंटू 2। कार्बन का 12 है इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 गुणा 16 इंटू 2। 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16 दूनी 32, तो 24 और 36 और 32 62। ये आ चुका है तुम्हारा एथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार, यानी मोलर द्रव्यमान आ चुका है। तो इस मोलर द्रव्यमान को इस प्रकार से निकालते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि कितना आया था, 62 आया है। इसमें जो जो वैल्यू की है वो निकालो। पहले हमें दिया है विलेय का द्रव्यमान यानी स्मॉल w बराबर 45 ग्राम। अब विलायक का भार दिया है, विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W बराबर, यानी कैपिटल W है 600 ग्राम। अब यहां पर पूछा है कि विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान स्मॉल m बराबर कितना दिया है, अभी हमने निकाला था 62। अब क्या चाहिए हमें, निकलवा क्या रहा है, हिमांक में अवनमन या TF निकलवा रहा है। इसमें हिमांक में अवनमन
हिमांक में अवनमन निकलवा रहा है, तो इस हिमांक में अवनमन निकलवा रहा है, तो इसमें और क्या दिया है, हिमांक में अवनमन की एफ बराबर 1.86। अवनमन स्थिरांक को पूछा है, टी एफ, इसमें ये निकलवा रहा है, और हिमांक में या अवनमन स्थिरांक डेल्टा, डेल्टा लगाओ मत लगाओ, की एफ बराबर 1.86। इतनी वैल्यू इसकी दी है, हमें हिमांक में अवनमन निकलवा मतलब डेल्टा टी एफ निकलवा रहा है, तो यहां पर निकालने के लिए वही है, हिमांक में अवनमन से, हिमांक में अवनमन से, ये फॉर्मूला दिया है, इसका फॉर्मूला होता है, हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ बराबर, हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ के एफ इंटू 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू। यहां पर के एफ है अवनमन स्थिरांक, 1000 फॉर्मूले में है, विलेय का भार है ये, अणुभार है ये, और विलायक का भार है। इसको निकालने के लिए के एफ की वैल्यू कितनी थी, 1.86 गुणा 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू 45 बटे एम दिया है 62 गुणा कैपिटल डब्ल्यू दिया है 600। ये दिया है हमें वैल्यू, और ये वैल्यू हमने न्यूमेरिकल में पुट कर दी है, और इस न्यूमेरिकल को पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी आएगा आंसर हमारा। हम लोग यहां पर निकालते हैं कितना आएगा, देखते हैं। तो यहां पर 1.86 है, सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कितना गया, यहां पर बचा है 1.86 गुणा 10 गुणा 45 बटे 62 गुणा 6, इतना बचा है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कितना करें, 1.86 है तो बराबर 186 गुणा 10 गुणा 45 बटे 62 गुणा 6। यहाँ पर 2 अंक हैं तो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो यहाँ पर अब 2 से काट सकते हैं इसको, 3 से 62 दिया 186, तो यहाँ पर 45 दिया 135, 45 गुणा 3 बटे 60, तो 45 दिया 135 बटे 60। इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आंसर आएगा, जल्दी को निकालो, कितना आएगा, 60 दूनी 120, 60 दूनी 120, 60 दूनी 120, कितना बचेगा, 15 बचे, तो 15 में भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाए 150 हो गया, 60 दूनी 120, 30 बच गए, 60 बन गए 300, तो इतना तो ये आ चुका है। अब पूछा है अवनमन, हिमांक में अवनमन तो आ चुका है ये, अब पूछा है अवनमन यानी हिमांक, हिमांक में अवनमन तो इतना आ चुका है, तो अब पूछा हिमांक, और हिमांक निकालने के लिए क्या करोगे, हिमांक निकालने के लिए हिमांक बराबर जल का हिमांक माइनस डेल्टा टी एफ, तो जल का हिमांक कितना है 273,
जल का हिमांक है 273 माइनस टीएफ कितना निकाला 2.25। तो इसको कैलकुलेट घटाने के बाद कितना फाइनल आंसर आएगा 273 में से 2.25 यानी 2.25 निकाल दिया तो कितना बचेगा 271.75 271 नहीं 270.75 केल्विन केल्विन ये आ चुका है आंसर। यही फाइनल आंसर, एक आंसर ये आ चुका है, ये दो आंसर हैं। तो जिस किसी भाई बहन को कोई भी प्रॉब्लम होगी, वैसे तो मुझे लगता है कोई भी प्रॉब्लम किसी भाई बहन को नहीं होगी, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि सर हमारी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कहां पर गलती हो रही है वो जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बहुत ही आसान शब्दों में हिमांक में अवनमन से हमने हिमांक का अवनमन निकाल लिया है, यही अवनमन के बाद हिमांक की गणना कर लिया। हिमांक का मतलब होता है कि जो हिमांक जल का होता है उस जल में, जल के यानी कोई भी हिमांक है उस हिमांक में से जो टीएफ की वैल्यू निकली उसको घटा देते हैं तो आंसर आ जाता है, यही है बस। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी भाई बहन तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो आगे भी ऐसी इसी प्रकार से वीडियो आती रहेंगी। कोई भी भाई बहन घबराए ना कि हमारी तैयारी अधूरी चल रही है, कैसी होगी, न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे, थ्योरेटिकल बेस कैसे होगा। जब तक जय हिंद परिवार है तब तक आप लोगों को किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी कोशिश यानी मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लगे रहो बस। ओके, फिर मिलेंगे। गुड नाइट।